मुमरा में जो है डंपर माफियाओं का राज चल रहा है, भरनी माफियाओं का राज चल रहा है। ये जो न्यूज है 21 मार्च का है। सत्ताधारी पार्टी के जो आमदार है, उनके कॉर्पोरेटर है, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, उन्होंने चश्मा लगा लिया है काला। दीवा में ये लोग ने जमीन हड़प की है करके, और इसमें महसूल विभाग के भी अधिकारी लोग हैं और अपना म्युनिसिपैलिटी के लोग भी हैं। अगर ये लोग इन्वॉल्व नहीं तो फिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? सीधे बोलता थाने में तेरे को उड़ाता करके। कि गाड़ी जो डंपर आ रही है इसके सामने लेट गई थी, तो हम लोग फिर से उपोषण पे बैठेंगे डायरेक्टली, क्योंकि मैयत जा रही थी, मैयत मेन रोड पे से जा रही थी, इतना कीचड़ हो चुका था। इस मामले में भाजपा के बड़े पदाधिकारी मिले हुए तो नहीं है? बताइए। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 10 महीने से यहाँ पर खाड़ी भरनी का काम धड़ल्ले से चल रहा है और लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर डंपरों का आवागमन हो चुका है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डंपरों के ऊपर जो मिट्टी भरे हैं, मिट्टी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर है, कई बार पत्थर गिरे भी, कई लोगों को लगे भी। आज जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो ये डंपर आ रहा है, कीचड़ से भरा आ रहा है। और जिस तरह से मुमरा पुलिस स्टेशन से हमने देखा है कि बड़े बड़े कीचड़ के टुकड़े, ये जो है ये देख सकते हैं आप किस तरह से कीचड़ गिर रहा है। कभी भी यहाँ जो है एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस डंपर को यहाँ के स्थानीय रहवासियों रुकाया है। यहाँ हमारे साथ राहुल सिंह हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज का क्या मामला पेश आया है, जरा बताइए। देखिए, मुझे अभी जस्ट कॉल आया एक कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो मैं तुरंत भाग के आया। रास्ते में जगह जगह पे मिट्टी का कीचड़ का ढेला पड़ा हुआ था, तो अभी वो लड़के ने भी बाइट दिया है कि उसकी जान भी जा सकती थी। इस मामले में शुरुआती दौर से ही खाड़ी भरनी का विरोध करने वाले, डंपर माफियाओं का विरोध करने वाले जो है हमारे साथ गणेश पाटिल जी हैं, और वो शुरुआती दौर से ही बगावत पे उतरे हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पर अन्याय अत्याचार का कार्य चल रहा है, इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा है, इन्हें FIR भी लेना पड़ा है। तो किस तरह से ये जानकारी देना चाहेंगे, मैं गणेश पाटिल से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मामला है, किस तरह का ये जो आप बता रहे हैं कि अखबारों में कोई न्यूज आई है, जरा बताइए हमारे दर्शक को। ये जो न्यूज है 21 मार्च का है। प्रवीण सकाराम पाटिल जो अंदर का बिल्डर है, मुक्ता बिल्डर, इसने अपना 5 DCP, इसमें नाम भी है सबका, मनेरा है, अमित काले है और अपना नितिन पवार है, दीपक देवराज है, ये सब DCP लोग हैं। ये लोगों को पार्टी दिया था उनके जन्मदिन के मौके पे, और इधर साफ तौर पे वो पत्रकारों ने लिखा हुआ है कि 100 एकड़ दीवा में ये लोग ने जमीन हड़प की है करके। तो आप इसको लेके इसके ऊपर स्टडी करके जो भी आपको न्यूज लगता है वो आप बनाइए। और इसमें महसूल विभाग के भी अधिकारी लोग हैं और अपना म्युनिसिपैलिटी के लोग भी हैं। यहाँ के जो मंडल अधिकारी सपना चौरे हैं, जो तहसीलदार हैं उमेश पाटिल जी, उनकी क्या भूमिका है, क्या रोल है? उनकी भूमिका भी ये DCP लोगों की जैसा ही है जी, वो भी ये सब चीज में इन्वॉल्व है। अगर ये लोग इन्वॉल्व नहीं तो फिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? बीच में इस मामले को लेकर आप जैसे कि शुरुआती दौर से ही विरोध कर रहे हैं, आप पर FIR भी किया गया, क्या अभी उस दिन तो अपना जो जीतू पवार नाम का थाना का श्रीकांत शिंदे का फंटर है, वो तो जान से मारने का धमकी दिया, बोलता थाने में तेरे को उड़ाता है करके। मगर मेरे बच्चे लोग थाना में पढ़ते करके दिन में 4 बार टाना जाता है। तो मेरा बोलने का यही है कि अगर उड़ाने का है यहाँ के तो जो कभी उड़ाता वो भी बता। अधिकारी हमारे गणेश पाटिल जी हैं, जो अपनी जो है बता रहे हैं दुख कि किस तरह से पिछले 10 महीनों से इन पर भी अत्याचार किया गया है, इन पर FIR का मामला दर्ज किया गया है। मेरा खुद का जमीन 10 एकड़ उधर मेरे मालिकी का जमीन है। हाल ही में भाजपा के पदाधिकारियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, किस तरह से उन्हें जलील करके, अपमानित करके उन्हें यहाँ से हकाला गया था। एक भाजपा की महिला पदाधिकारी जो है, ठीक है, गाड़ी जो डंपर आ रही है इसके सामने लेट गई थी, बावजूद इसके वो लोगों ने बड़ी बेरहमी से उनको उठाया। हमारे जो है गणेश पाटिल साहब को धमकी दिया, इन पर हमला भी कराया जा सकता है। तो किस तरह से मुमरा में जो है डंपर माफियाओं का राज चल रहा है, भरनी माफियाओं का राज चल रहा है। इसी तरह से हमारे साथ राहुल सिंह भाजपा के पदाधिकारी हैं, ये भी उस दिन जलील किए गए थे, ये भी यहाँ से उठाए गए थे। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा। राहुल सिंह, उस दिन का भी मामला बताइए और आज का क्या मामला है वो बताइए। देखिए, उस दिन तो ऐसा हो गया था कि पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो भी मतलब प्रशासन अधिकारी है, उन्होंने किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो हमारे वरिष्ठों के कहने पर हमको फिर थोड़ा सा पीछे लेकर हम लोग किए। आपके वरिष्ठ भी मिले हुए हैं क्या इसमें, आपको लगता है? नहीं, हमारी
क्योंकि भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके फोन पर ही यहाँ के जो पदाधिकारी धरना प्रदर्शन पे कर रहे थे वो वरिष्ठों के कहने पर उठ गए। तो मैं राहुल सिंह से जानने की कोशिश करूंगा कि इस मामले में भाजपा के बड़े पदाधिकारी मिले हुए तो नहीं है, बताइए। नहीं, हमारे कोई भी पदाधिकारी बड़े नहीं मिले हुए हैं। हमको उन्होंने कहा कि हम इसको कलेक्टर के पास बैठेंगे, इसका पूरा डिसीजन मतलब प्रॉपरली तरीके से जो भी रहेगा फिर आगे हम स्टेप उठाएंगे। मतलब जो कि हमको अगर कोई भी काम अगर करना है, भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से करना चाहिए जी। तो साहब का कहना था कि जो भी है, गणेश भाई भी गए थे वहाँ पे तो उन्होंने भी बताया, तो साहब का कहना ये था कि कलेक्टर के पास हम बैठेंगे और कलेक्टर के पास से हम पूरी जानकारी लेकर, और अगर नहीं हुआ, अगर हमको प्रॉपरली नहीं मिला तो भी हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे यहाँ बैठे हुए थे 6 लोग हम लोग फिर से उपोषण पे बैठेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये जो परिस्थिति देख के हमको लग रहा है ना कि ये जनता को रोड पे आना चाहिए। आज एक आदमी के साथ में ये हादसा हुआ है, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। हम लोग तो अभी आने वाले दिनों में बारिश आएगी, आपको मैं वीडियोस दूंगा। बारिश के टाइम पे यहाँ पे ना मैयत जा रही थी, मैयत मेन रोड पे से जा रही थी, इतना कीचड़ हो चुका था कि मतलब जो परिस्थिति है यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी के जो आमदार है, उनके कॉर्पोरेटर है, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। उन्होंने चश्मा लगा लिया है काला, उनको दिखता ही नहीं है। तो मैं प्रशासन के अधिकारियों को यही कहना चाहूंगा कि आपका चश्मा हटाइए और आप लोग देखिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कलेक्टर ऑफिस के सामने हम करेंगे। दोस्तों, तो ये थे राहुल सिंह जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, और हमारे साथ मन से पदाधिकारी गणेश पाटिल जी हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है और किस तरह से इस डंपर माफियाओं के खिलाफ, भरनी के खिलाफ यहाँ की जितनी तीनों पार्टियां हैं, एनसीपी, एपी गट, एनसीपी, एसपी गट, एमआईएम, तीनों सक्रिय पार्टियों ने जो है आवाज तो उठाया, मगर उनका आवाज कहीं पर भी असर नहीं किया। इसी तरह से भाजपा सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी आंदोलन किया, उन्हें बाकायदा अपमानित करके, उन्हें जलील करके यहाँ से उठाया गया। तो किस तरह से मुमरा में गुंडा राज चल रहा है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आगे की खबर भी हम आपको पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए निर्भय नगरी। बहुत पट्टी की है, स्लिप कर गया। फोन लगाओ, उसको लगाओ फोन, सेठ को फोन लगाओ, सेठ को फोन लगाओ तुम्हारे